केल कादर नाम पे आप सबको की सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? सभी खुश हैं? सारे खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्योंकि हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। हम ऐसे खुदा की हजूरी में मौजूद नहीं है या ऐसे खुदा की प्रस्तुति नहीं कर रहे जो ना सुनता है, ना बोलता है और ना जवाब देता है, बल्कि हम किस खुदा की, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर, तो वो अपने वादे से मुकर जाता है। वो लिखा है कि अपने कलाम को पूरा करने के लिए वो क्या कहता है? हर वक्त क्या रहता है? बेदार रहता है। उसका जो फेवरेट चीज है, जो उसका फेवरेट काम है, वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। तो जब उसने फरमाया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा, तो क्या वो आज है मौजूद? है मौजूद? वो पिछले पुराण में नहीं लगता, क्यों ना लगता? मौजूद है जी, खुदावंद मौजूद है। अब लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। अब ईमान की तारीफ क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का मतलब जो नजर नहीं आता वो है, ये ईमान है। अब खुदा नजर नहीं आ रहा लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन वो है, ये क्या है? और ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होते हैं। और जब आप ईमान ले आते हैं और ईमान ले आने के साथ आप उसको पुकारना शुरू करते हैं, उस पर ध्यान ले आते हैं, तो माफ़िरत फतूहात पाना शुरू कर देते हैं और बीमारियां जाती रहती हैं। बदरू गिरफ्ता बदरू गिरफ्ता बंधन छुए और खुदा की हजूरी आ जाती है जब हम क्या करते हैं? ईमान ले आते हैं। आमीन। वो हम उसकी प्रस्तुति करते हैं जो उसने कहा मैं कल आज बल्कि अब तक। वो जिंदा खुदा है और जब वो जिंदा है तो वो मौजूद भी है। आमीन। सो आप सबों का ईमान है कि वो मौजूद है। सो तसल्ली रखें, ये भाई आज ठीक होके जाएंगे। आमीन। आमीन। नहीं कर सकता भाई रमीज ठीक नहीं कर सकते, या मैं ठीक नहीं कर सकता, कोई और ठीक नहीं कर सकता, बल्कि वो जो शाफियों का शाफी है, वो जो शाफी है वही ठीक कर सकता है। और वो कहां पर मौजूद है? कहां पर मौजूद है? कहां पर मौजूद है? हमारे दरमियान मौजूद है, तो वो ठीक होंगे कि नहीं? आमीन। और लिखा है कि 2 या 3 शख्स जो कुछ जमीन पर बांधेंगे मेरे नाम से, वो कहां पर बांधा जाएगा? और जो कुछ जमीन पर खोलेंगे वो कहां पर खोला जाएगा? अब यीशु के नाम से भाई की जो भी बंधन है यीशु के नाम से खोलते हैं। आमीन। कलीसिया कहे आमीन। भाई की आजादी को मानते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लेकिन इससे पहले कि भाई आजाद हो, हम खुदा के कलाम को देखेंगे। लिखा है कि वो अपना को उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है, और लिखा है कि जो मसीह में यीशु में है उन पर सजा का हुक्म जो मसीह यीशु में आ जाते हैं। आज इन दिनों में, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की जाने बढ़े, मैं शुक्रगुजार हूँ भाई खुरम का और उनकी सारी टीम का, भाई रमीज़ का जो कि मेरे क्लासमेट भी हैं और मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। इन सबों ने बड़ी मेहनत की है कि आज हम खुदा के कलाम को सुने, आज हम खुदा की इबादत कर सके। तो क्या हालेलुया बोल सकता है? और क्या इनके लिए तालियां बजा सकते हैं? हकदार है। गर्मी के अंदर लगे हुए हैं ताकि खुदा के लोग जो हैं वो इसके हजूर में आकर उसकी प्रस्तुति करें। आमीन। सो मैं शुक्रगुजार हूँ इन सबों की काविशों की वजह से आज हम यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए खुदा की इबादत कर रहे हैं। और आज
जो कि मेरी एक दिली तमन्ना है और दिली ख्वाहिश थी और कन्विक्शन थी कि मैं इस चीज़ पर बोलूं। तो आज हम सीखेंगे मसीह की मौत की बाबत। किसकी बाबत देखेंगे? मसीह की मौत की बाबत। अब ईस्टर जो है, क्या वो सिर्फ मसीहियों के लिए है? ईस्टर जो है, या जिसको मुबारक जुमा कहते हैं, क्या वो सिर्फ मसीहियों के लिए है? नहीं, मसीहियों के लिए नहीं है। कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। अब जो कोई, उसके लिए एक लिमिट तय नहीं की गई। अब ईस्टर किन के लिए है? सारों के लिए। अब यीशु ने कहा, मैं दुनिया का, और फिर कहा तुम दुनिया के। पहले कहा मैं दुनिया का नूर हूं, फिर कहा तुम दुनिया के नूर हो। अब आप सूरज को देखते हैं, यीशु मसीह को कहा गया है आफ़ताब सदाकत पुराने अहदनामा के अंदर। अब किन किन को पता है कि सूरज की अपनी रोशनी है? सारे को पता था, बोलो सारे को पता है। अब सूरज की जो है वो अपनी रोशनी है। क्या चांद की अपनी रोशनी है? नहीं। किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा ना। चांद की अपनी रोशनी नहीं है। अब चांद की अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन वो सूरज की रोशनी लेता है और अंधेरे के अंदर रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और उस अंधेरे में वो रोशनी करता है। जब रात आती है तो वो उसकी अपनी रोशनी तो नहीं है, लेकिन वो सूरज की रोशनी को लेकर वो दुनिया को रोशन कर रहा है। इसी तौर पर हमारी अपनी रोशनी नहीं है, हमने यीशु की रोशनी को लेना है और दुनिया को रोशन करना है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम दुनिया के और तुम्हारी रोशनी आदमियों में चमके, और इससे जाने कि तुम किसके शागिर्द हो। तुम्हारे कामों के सबब से जाने तुम मेरे शागिर्द हो। तो आप चलती फिरती अंजील, आप लोग सुन रहे हैं अंजील को, लेकिन जब आप लोगों में जाते हैं तो फिर आप क्या है? आपका रवैया जो है चलती फिरती अंजील है। जो आप हैं वो चलती फिरती अंजील है। आप शायद किसी को कलाम सुनाना शुरू करें, वो इतना ज्यादा आप पर गौर नहीं करेगा, वो शायद इग्नोर कर दे। लेकिन जब आप ऐसा रवैया इख्तियार कर लेंगे, खुदा के खादिम हैं, वो कहते हैं कि मैं हर रोज इंजील सुनाता हूं, लेकिन कभी कभार इन फाजों का इस्तेमाल करता हूं। सो आप चलती फिरती अंजील बन जाए। आपको जरूरी नहीं है कि खास तौर पर अल्फाज इस्तेमाल करें, बल्कि चलती फिरती अंजील बन जाए, और आपके वसीला से लोग जाने कि वो जो है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। आपकी मोहब्बत लोगों को से के लिए ऐसी हो कि आप गाहे मगाहे आप लोगों को जो है वो इंजील सुना रहे हो। आमीन। सो हम देख रहे थे कि ईस्टर जो है वो दुनिया के लिए है। अब मुबारक जुमा जो है, उस दिन क्या हुआ था? क्या कोई बता सकता है? मुबारक असी 12 बजे तो लैके 3 बजे तक असी कलमे सुन रहे होने। मुबारक जुमे वाले दिन की कर रहे होने? की होया की सी? यीशु को और क्या क्या सलीब देने के पहले क्या किया गया? उनको कोड़े मारे गए, उनके हाथों और पांवों में सर पर कांटों का, पसली में क्या किया गया? फिर उससे पहले उनको मारा जा रहा है, और सड़कों से जब लेके आ रहे हैं उनको घसीट कर लेके आ रहे हैं। अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सलीब उठा सके, वो गिर पड़े हैं, और जब गिर पड़े उनको सहारा देने के लिए कोई आ रहा है। अब इतनी बुरी हालत है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी मुशक्कत के अंदर है आपका और मेरा खुदावंद, और हम उस दिन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई पाक कह रहा है, कोई गुड फ्राइडे। क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे, मुबारक जुमा। और फिर लिखा है कि जो दार पर लटका वो क्या है? पुराने अहदनामे में लिखा है, और गृतियों के खत में भी लिखा है, जो दार पर लटका वो किए, वो लानती है। अब उसको मारा जा रहा है, उसको जलील किया जा रहा है,
उसके बहुत से जो है जख्म है, बुरी हालत के अंदर है आपका और मेरा खुदावंद, और फिर उसको मार दिया गया। लेकिन उस दिन को क्या कहते हैं? की कहते ने भाई जी, की कहते ने? गुड फ्राइडे, अच्छा दिन, मुबारक दिन। वैसे साडा कोई अजीज मरिया है, कोई भी साडा अजीज मरिया है तो असं उन्होंने कभी भी मुबारक दिन कहांगे। नवीद चौहान साहब बैठे ने, बहुत खुदा के कलाम को जानने वाले ने। कभी भी कोई साडा कोई अजीज वो कारब मरिया है तो असं उन्होंने क्या है कि यार गुड फ्राइडे है या गुड दिन है। थोड़े दिन पहले साडे बुजुर्ग इन्हों के डैड जो ने उन्होंने डेथ हुई है, बहुत परेशान सन, बहुत दुखी सन। कभी भी नहीं कहेंगे कि वो मुबारक दिन सी, कभी भी नहीं कहेंगे वो अच्छा दिन सी, कभी भी नहीं कहेंगे कि वो बहुत बेहतरीन दिन सी। इन्हों वास्ते वो अजाब का दिन होएगा, क़यामत का दिन होएगा, मुश्किल का दिन होएगा, परेशानी का दिन होएगा। फिर असी क्यों कहने गुड फ्राइडे, मुबारक दिन? की मसला है? अगर तुसी अपने इर्द गिर्द देखोगे तो जिस दिन उन्होंने कोई लीडर, कोई जिन्हों की वफात हुई होती है, वो शोक मनाते हैं, दुख करते हैं, पर और अपने आप को मारते भी हैं। कुछ लोग अपने आप को जो है वो दुख देते हैं कि हम बचा ना सके उसे, हम रोक ना सके उन जालिमों को जिन्होंने मारा है उसे, वो दुख करते हैं। अच्छा, ज्यादा डीप तो नहीं हो गया मैं, माइंड अप करता, परेशानी लागी। सो गुड फ्राइडे क्या है ऐसा कि हम उसे गुड फ्राइडे कहते हैं? अब यीशु मसीह मर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, और सलीबी मौत जो है वो कोई इतनी अच्छी मौत नहीं है, दुख उठाना पड़ता है बहुत। आप जरा सोचें, आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी होगी। अब मूवी आपने ऐसे ही देखा होगा जैसे मूवी है, लेकिन वो मूवी नहीं, जो ओरिजिनल जे मारे जा रहे हैं, बहुत दुखी है। पानी मंगया, पानी की जगह की दे रहे हैं? एक पहले दुखी बंदा है, दर्द नाल करा रहा है, लेकिन उनकी दुख के विच इजाफा किया जा रहा है। हुण उस शख्स की मौत के उत्ते जो ने मनन वाले ने की कह रहे हैं, की कह रहे हैं? मैं तुहाडे इसलिए पूछ रहा ताकि याद रहेगा। की कह रहे हैं? आने वाले दिनों च ना असी इनू बार बार इस लफ्ज़ में सुनना है मेरे भाइयों, बार बार लफ्ज़ में सुनना है, गल्लां नहीं करनियां। सिर्फ 15 तो 20 मिनट या हद 5 मिनट, उस तो बाद असी वाइंड अप कर देंगे। आमीन। सो बार बार इस लफ्ज़ में सुनना है, और लफ्ज़ की है गुड फ्राइडे। ए चर्च ऑफ इंग्लैंड के दौर के विच शुरू होया, और 7 कलमे पढ़े जाते हैं, और 7 कलमे वो इन्ने लंबे होंगे ने। कुछ लोग रट्टे वो चर्च के विच दे देंगे लोगों को, वो मेरिया भैनां मेरे भरा वो रटना शुरू कर देंगे ने, और कुछ ना लिखा होंगे, पढ़िया होंगे, वो पढ़ी जाते हैं, समझ नहीं आती। हुण गुड फ्राइडे मसीह दी मौत का दिन, की है अच्छा दिन, मसीह दी मौत का दिन। हुण मसीह मर गया, लेकिन चलो पहले एक चीज़ असीं सीख लीए। हुण कोई भी मौत जिहड़ी हुंदी है, कोई उन्होंने दो तरीके नाल तकसीम किया जाता है। कोई भी मौत होएगी, उन्होंने 2 तरीके नाल तकसीम किया जाएगा। अगर कोई बुजुर्ग सी बीमार होया, बीमार होके उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने कहा जाएगा फितरी मौत, फितरती मौत। नेचुरल मौत सी, डेथ हो गई, मर गया, फितरती मौत है। बीमार सी, हार्ट अटैक आ गया, फितरती मौत सी। कोई परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, वो मर गया, फितरती मौत सी। लेकिन दूसरी तरह की मौत केड़ी है? दूसरी तरह की, अगर कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई है, केड़ी होगी? गैर फितरती मौत, अननेचुरल डेथ। एक नेचुरल डेथ, एक अननेचुरल डेथ। अगर किसी ने कोई फायरिंग की थी, फायरिंग नाल कोई फायर लग गया, वो अननेचुरल डेथ है। और हर तरह की डेथ के लोग रोंदे ने, हर तरह की डेथ के लोग
कभी देखा है कि किसी की डेथ लोग खुश होंगे हो कि यार बहुत अच्छा हो गया, मर गए यार। उन्होंने लोग जो उन्होंने घर वाले ने उन्होंने पता होंगे कि इन्हें मर जाना, कोई 100 साल का होगा, उन्हें पता होंगे इन्हें मर जाना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे होंगे कि इन्हू डॉक्टर के कोल लैके जाओ, इन्हू डॉक्टर को दवाइयां लैके दो। और हर तरीके के दुश्मन भी जो ने जो कोई बीमार हो या मरता है तो उन्हें लैके जाते हैं, क्योंकि मरण नहीं देना चाह रहे होंगे। क्यों नहीं मरण देना चाह रहे होंगे? किनू किनू पता है कि उन्हें मर जाना एक दिन। सिर्फ वैसे बहुत आसान जो है। अच्छा, किसी को नहीं पता कि उन्होंने मरना है, यह भी ठीक है। इंज लगता है कि नहीं मरना, इंज लगता भी है कि नहीं मरना। किनू किनू पता है कि उन्होंने एक दिन एक ऐसा टाइम आना है कि उन्होंने डेथ हो जानी, उन्होंने जाना है। अच्छा बेटा नहीं मरना, मर्जी है ताड़ी, लेकिन सारों ने मर जाना है। एक दिन आएगा जब हम सभी को जाना है, लेकिन हम जब बैठे होते हैं किसी के फ्यूनरल पर, किसी की वफात पर, जनाजे पर बैठे होते हैं, तो हम कभी नहीं सोचते कि हमने एक दिन चले जाना। रीजन क्या है? अब मैंने पहले ही बताया कि जो रीजन है वो है नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ। ये दुनिया का डिवीजन है। दुनिया इसी तौर पर कहते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंटल मर गया तो वो नेचुरल, अगर कोई बीमारी से मर गया वो नेचुरल। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोई भी डेथ, कोई भी मौत जो है वो फितरती मौत नहीं है, बल्कि गैर फितरती मौत है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसे मरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि किस लिए बनाया? जिंदा रहने के लिए बनाया। और जब जिंदा रहने के लिए बनाया, और लिखा है कि उसको बरकत दी कि फूल बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। तो खुदा ने किस लिए आदम को बनाया? मरने के लिए। भाइयों, मरने लिए बनाया खुदा ने आदम को, जिंदा रहने के लिए बनाया। अब मौत किस सबब से आई आदम की जिंदगी में? किस सबब से? और लिखा है गुनाह की मजदूरी, और जो जान गुनाह करेगी सो। और सभी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। अब खुदा ने उसको कहा कि जिस दिन तू बाग के बीचों बीच जो दरख्त है वो दरख्त खाए, उस दरख्त का फल खाएगा तो तू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब कलाम में लिखा है कि खुदा क्या है? सादुकुल कौल है, और वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। अब खुदा लामहदूद खुदा है। गौर से सुनिएगा, खुदा जो है वो लामहदूद खुदा है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो महदूद हो जाता है। खुदा लामहदूद खुदा है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो महदूद हो जाता है। कब? जब वो कलाम करता है, क्योंकि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। वो पीछे खड़ा रहता है अपने कलाम के। और जब उसने कहा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तो तू मर जाएगा, तो उसका मरना जरूर था। तो क्या वो मरा? क्या वो मरा? क्यों नहीं मरा? उसको तो मरना चाहिए था। अब खुदा ने जो हुक्म दिया था कि तूने फल नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। अब खुदा ने उसको मरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि किस लिए बनाया? किस लिए बनाया है? अब जिंदा रहने के लिए उसे बनाया गया है, लेकिन उसको एक लॉ दिया है, कानून दिया है, एक शरीयत दी है कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा। तो क्या वो मर गया? नहीं मरा। उसकी जगह मरा कौन? उसकी जगह लिखा है कि खुदा ने उसको फिर क्या किया? जब खुदा ने उसको आवाज दी तो वो क्या? डरा और छुप गया। और खुदा ने कहा क्या हुआ? तो वो कहता है कि तूने जो औरत मुझे दी है उसने क्या किया? मुझे वो फल दिया और मैंने वो खा लिया। तो खुदा ने कहा जी तूने क्या किया? फिर लिखा है कि उसको कौन से कपड़े पहनाए? चमड़े के कपड़े पहनाकर उसको दिए। इसका मतलब है वो नहीं मरा, उसकी जगह मरा कौन? खुदावंद ये सुनी लिया है, उसकी जगह मरा कौन? अब जानवरों को मारा जा रहा है। अब मरना किसको चाहिए था? किसको मरना चाहिए था? आदम को मरना चाहिए था, लेकिन मर कौन रहा है? जानवर मर रहे हैं। फिर
बकरियां मर रही हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, जिनका कोई कसूर नहीं है। मासूम जानवरों को मारा जा रहा है, किस लिए? ताकि गुनाह के खुदा के गजब को क्या किया जाए? ठंडा किया जाए। गुनाह के सबब से जो खुदा का गजब है वो भड़क उठा है। उस गुनाह के गजब को, जो खुदा का गजब है आदमियों पर, उसको ठंडा करने के लिए जानवरों की, बकरों की, बछड़ों की कुर्बानी दी जा रही है। लेकिन वो क्या वो काफी थी? क्या वो कुर्बानी काफी थी? अब गुनाह किसने किया, लेकिन कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी? और मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी। और फिर हमने सबसे पहले देखा है कि सभी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। अब कुर्बानी की जो एक कीमत है, जो कुर्बानी जो खुदा को पसंद है, वो कौन सी कुर्बानी पसंद है? पाक और बेऐब। अब कोई इंसान तो पाक है नहीं है, अब कोई इंसान तो बेऐब है नहीं है। अब कुर्बानी किसकी चाहिए? पाक और बेऐब कुर्बानी चाहिए। अब आप देखेंगे कि पुराने अहदनामा के अंदर जब खुदा बनी इस्राएलियों को निकालना चाह रहा है, तो जब उसको निकालना है उसने बनी इस्राएलियों को, तो लिखा है कि मौत का फरिश्ता जो है वो इसको हुक्म दिया गया। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा कि जो सारे बनी इस्राएली हैं वो अपने चौखटों पर क्या करें? बर्रे के लहू को लगा लें। तो जिसके घर के ऊपर बर्रे के लहू का निशान होगा, उससे मौत का फरिश्ता जो है वो टल जाएगा। अब टल जाएगा। और आप देखते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर जो दूसरे फराउन, जो मिस्री थे, उनके पलौठों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। लेकिन बनी इस्राएल के पलौठे जो है बचे रहे, क्योंकि उनका फिदिया दिया जा चुका था। उनके चौखटों पर बर्रे का लहू लगा हुआ था। और अहबार की किताब के अंदर लिखा है, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। लेकिन वो जो खून था, जो बर्रे और बछड़ों का खून था, वो हमारी मखलसी के लिए नाकाफी था। बर्रे और बछड़ों का खून हमारी मखलसी के लिए नाकाफी खून था। अब चाहिए किसका खून? एक आदमी का खून चाहिए जो क्या हो? बेऐब हो, पाक हो। खुदा ने इब्राहिम से कहा, खुदा ने तो अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। और आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे भी कि उस दिन को मनाया भी जाएगा। अब बेटे को कुर्बान करने के लिए खुदा से कह रहा है, और जहां वह पहाड़ पर लेकर जाता है, ऐन मौके पर उसको रोक देता है कि मैंने तुझे देख लिया, तुझे जरूरत नहीं है। और वो उसको क्या करता है? बर्रा प्रोवाइड करता है, उसको बछड़ा प्रोवाइड, उसे कहता है कि तुझे कुर्बान ना कर। क्या ना कर? अब जरूरत किसकी कुर्बानी की है? किसकी कुर्बानी की? ऐसे इंसान की जो पाक हो, जो बेऐब हो और जो कुर्बानी के लायक हो। अब अकॉर्डिंग टू द, अब मुकद्दस दाऊद के मुताबिक जो जितने भी पैदा हो रहे हैं, जब आदम ने गुनाह किया तो हम मारूसी तौर पर और फितरी तौर पर क्या हो गए? गुनाहगार हो गए हैं। और जब गुनाहगार हो गए हैं तो फिर हमारी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर कुर्बानी करते भी हैं, अगर वो कुर्बानी गुजरानी जाती तो वो पाक नहीं होती, वो खुदा को पसंदीदा नहीं होती। इसलिए खुदा ने कहा रुक जा, रहने दे। और फिर लिखा है कि उसने खुदा को नाम दिया, और वो नाम क्या था? यहोवा यरी। अब यहोवा यरी का मतलब क्या है? मुहैया करने वाला। खुदा खुद क्या करेगा? और कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु दुनिया में आते हैं, तो जब वो झील के अंदर हैं और मुकद्दस यूहन्ना सबागी झील के अंदर है, और यीशु जब जा रहे होते हैं, तो यूहन्ना जो है वो बुलंद आवाज से उनको देखकर कहता है, ये खुदा, देखो ये खुदा का, देखो ये खुदा का, जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। अब जितने भी पैदा होते हैं वो जिंदा रहने के लिए पैदा होते हैं, कोई मरने के लिए पैदा नहीं होता। मरना जो है वो फितरती नहीं बल्कि गैर फितरती अमल है। इसलिए हम रोते हैं, इसलिए हम चिल्लाते हैं, इसलिए हम वावेला करते हैं। जब हमारा कोई अजीजो कार मर जाता है तो हम मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, मातम करते हैं, क्योंकि
क्योंकि मरना जो है वो फितरती अमल नहीं है बल्कि क्या है, गैर फितरती अमल है। जब यार की बेटी मर गई तो खुदावंद जाके क्या किया, उसको जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि मरना जो है वो फितरती नहीं बल्कि, जब लाजर की कब्र पे यीशु जाते हैं, अब जब यीशु लाजर की कब्र पे गए तो सबसे पहले क्या करते हैं, रोते हैं। कि कहते नहीं, रोते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि मरना फितरती नहीं है बल्कि। आज हिस्ट्री के अंदर आप देख लें, बड़ा लोग आपको नजर आएंगे, बड़े फिलोसोफर आपको नजर आएंगे, बड़े आपको मौजज़ात करने वाले भी नजर आएंगे, बड़े काम करने वाले नजर आएंगे, लेकिन जब वो मरते हैं तो उनका मरना जो है वो फितरती नहीं है बल्कि क्या है, गैर फितरती है। लेकिन एक शख्स आपको मिलेगा पूरी हिस्ट्री के अंदर, एक शख्स आपको मिलेगा पूरी दुनिया की तारीख के अंदर, अब वो और वाहिद शख्स है, और वो जब आता है तो वो इसलिए नहीं आता कि वो जिंदा रहे, बल्कि इसलिए आता है कि वो मरे। और कलाम में लिखा है कि उसने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करूं और अपनी जान पत्थरों के वास्ते फिदिये के तौर पर दूं। वो आया इसलिए ताकि वो जान दे। और यूहन्ना और मुकद्दस पतरस कहते हैं कि वो आप हमारे गुनाह अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसके मार खाने से हमने शिफा। जो उसने कोड़े खाए वो किस लिए थे, जो उसने मार खाई वो किस लिए थी। और लिखा है कि वो खुद तो गुनाह से वाकिफ नहीं था, लेकिन हमारी खातिर गुनाह बन गया, हमारी खातिर लानती बन गया, ताकि हम उसमें आकर खुदा की रास्तबाजी में शामिल हो जाएं। और जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं, और जब गुनाह के एतबार से मर जाते हैं तो हम यीशु की रास्तबाजी में शामिल हो जाते हैं। और जब यीशु की रास्तबाजी में शामिल हो जाते हैं तो गुनाह की जो वसीला से जो मौत है वो जाती रहती है। और यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान ले आए वो मर भी जाए तो वो क्या रहेगा। और यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी। जब कोई मर जाए और उसके मरने के बाद भी वो जिंदगी जो है वो क्या हूं। फिर कहा जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, हर एक बात में उसने कहा कि जिंदगी। फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। अब ये कर कौन सकता है, ये कर कौन सकता है। अब वो आया ही इसलिए ताकि वो क्या करे, हमारी गुनाहों की खातिर, हमारी बदकारियों की खातिर, हमारी लानतों की खातिर वो क्या करे, उस सारी चीजों को, उस सारे गुनाहों की खातिर क्या कर दे, सलीब पर अपना कफारा दे। वो जो इंसान खुद कर नहीं सकता था, खुदा के फजल के वसीला से उसने अपने बेटे को भेजा ताकि जो हम नहीं कर सकते वो करे, और हमारे लिए वो कफारा दे, हमारे लिए वो मार खाए, हमारे लिए वो जान दे, और खुदा के गजब को क्या करे, ठंडा करे, और हमारी मखलसी का काम करे। तो जो वो मार थी वो किस लिए थी। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि अगर वो कोई और खाना खा रहा है तो उसका मेरा मुझसे क्या ताल्लुक है, मुझे क्या फायदा होगा। अगर यीशु मार खा रहा है तो उससे मैं कैसे शिफा पा सकता हूं। आता है सवाल ज़हन में, आता है ना, आता है कि नहीं आता, आता है सवाल। जब कोई, अब गौर करें, जब कोई फौजी जब वो लड़ रहे होते हैं सरहद पर, तो जब फौजी गोली खाते हैं तो वे किसके लिए खाते हैं। जब उनको मारा जाता है तो किस लिए वो शहीद होते हैं। अब यीशु भी वो ही काम कर रहा था। उसने कहा मैं अपनी जान इसलिए दे रहा हूं, मैं अगर हुक्म करूं तो फरिश्तेगान मेरे बचाव के लिए आ जाए, लेकिन मैं अपनी जान इसलिए दे रहा हूं ताकि ये जिंदगी पाए। और जो कोई मुझ पर ईमान ले आए वो बस क्या होगा, वो जिंदगी नहीं पाएगा बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और
आपको इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बातें बहुत अच्छी होंगी। वो कहेंगे कि आप मेरी बातों को फॉलो करें, अच्छे कामों को फॉलो करें। लेकिन वो ऐसा शख्स है जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी जो मुझे मेरी पैरवी करता है, जो मेरी राहों पर चलता है, जो मैं करता हूं वो करता है, वो क्या पाएगा? जिंदगी पाएगा। क्योंकि जब आप गुनाह के एतबार से मर जाते हैं तो फिर आप कौन सी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं? आपको खुदा ने मरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि किस लिए बनाया? और गुनाह के सबब से क्या आया? क्या आया? लेकिन जब गुनाह ही उसने साफ कर दिए, जब गुनाहों का ही फिदिया दे दिया, तो फिर हम किस जिंदगी में शामिल हो जाते हैं? किस जिंदगी में शामिल हो जाते हैं? अबदी जिंदगी में। और यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान ले आए वो हलाक नहीं होगा, बल्कि क्या पाएगा? कौन सी जिंदगी पाएगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। और उसकी मौत जो थी वो इसलिए मुबारक मौत थी। उसकी मौत के वसीला से हम गुनाहों से निजात पाते हैं। उसकी मौत के वसीला से हम मखलसी पाते हैं। अगर वो मरता नहीं तो वो मसीह ना होता। अगर वो जान नहीं देता तो वो वादा का फर्जंद नहीं होता जिसकी बाबत पुराने अहदनामा में नबियों ने नबूवतें की थी। उसका मरना जरूर था और बारहा उसने कहा कि मैं मरूंगा। अब मैं यरूशलेम को जाता हूं जहां पर मौत होगी, जहां पर मेरी मौत वाक़या होगी। उसको अपनी मौत की जगह का पता है। जब वो टेबल पर था तो उसने कहा कि मेरी टेबल पर जिसका हाथ है वो ही मेरा पकड़वाने वाला है, वही मुझे मरवाने वाला है। उसको उसके मरवाने वाले का पता था। जो बाग गतसमनी में गया तो लिखा है कि वो जब फिर देख रहा था कि उसकी मौत आ पड़ी तो वो शदीद क्या हो गया? गमज़दा हो गया। अब उसको अपनी मौत की घड़ी का पता है। अब जिसे पता है अपनी मौत की घड़ी का, जिसको पता है अपनी जाए जहां पर उसको मारा जाएगा, तो सोचो उसकी क्या कंडीशन होगी। लेकिन वो सब कुछ किस लिए कर रहा था? ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर जाएं और रास्तबाजी में आ जाएं। खुदावंत से जो दूरी है गुनाह के सबब से वो दूर हो जाए। और जब वो उसने जान दे दी तो हम खुदा के करीब आ गए। लेकिन उसने कुर्बानी दी है। हम बड़ी आसानी से, बड़े कैजुअली कह देते हैं कि यीशु का लहू हमें पाक करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने गीत गाया कि लहू की बाबत गा रहे थे, लेकिन लहू बहाना आसान है। किसी ने लोग कह दो कि यार मेरे रिश्तेदार इन बोतल दे दो, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं की हो जाएगा। किसी लिए कोई लहू नहीं बगांदा, कोई नहीं देता लहू, कोई जान नहीं देता। और जिन्हें कैदियां दे तुम देखोगे ना, थोड़े दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था टीवी चैनल पर, और जिन्हें कैदियां फांसी होने वाली होंगी है, उस तो एक दिन पहले उन्होंने कंडीशन के बारे एक दूसरा बंदा दस रहा सी कि बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत मुसीबत हो जाते हैं। उन्होंने जो नज़र आ रहा होंगे कि हुण कल का दिन मेरा आखिरी दिन है, मैं पता नहीं कितने जावांगा, कि मेरा हाल होएगा, उन्होंने पता ही नहीं, बहुत परेशान हो जाते, रंजीदा हो जाते हैं। यीशु मसीह साडी खातर वो सारी प्रॉब्लम्स के विचों, वो सारे काम के विचों गुजर है ताकि असी गुनाहां दे एतबार दे नाल मर के की हो जाइए। और जो असं यीशु मसीह को कबूल कर लेने तो फिर असं गुनेगार रहने की हो जाने। हुण मसला है कि सालों साल तो क्रिश्चियन, सालों साल तो मसीह को असीं समझने का कबूल कर रहे हैं, लेकिन सानू लगता है जी कि असीं गुनाहगार ही हैं, असीं गुनाह दे विच जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने तुहाडी खातर मौत गवारा की, मौत सलीबी मौत गवारा की, ताकि असीं गुनाह दे तबार दे नाल की हो जाइए, मर जाइए और रास्तबाजी में यीशु में आ जाए। और जब यीशु में आ जाते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं? रास्तबाज हो जाते हैं। और जब रास्तबाज आप हो जाएंगे तो फिर वो जो मौत की, वो जो बला आपकी जिंदगी में लटकी हुई है, जो तलवार आपकी जिंदगी में लटकी हुई है, वो टल जाएगी। आमीन। तो कितने लोग हैं जो यीशु को कबूल करते हैं? कितने लोग हैं जो यीशु को कबूल करते हैं कि उसने हमारी खातर जान दी है? वो जो कोड़े खाए वो मेरी खातर थे, वो जो कांटों का ताज पहना वो मेरी खातिर था, जो उसको मारा गया, जलील किया गया, वो मेरी खातिर था। और जब आप उसको कबूल करते हैं तो आप उसकी रास्तबाजी में क्या हो गए हैं? शामिल हो गए। और जब शामिल हो गए हैं तो फिर आप गुनाहगार नहीं हैं, बल्कि क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? और उसकी मौत जो है वो क्या हो गई है?
मुबारक मौत हो गई है, जिसके सबब से गुनाह जो है वो मिट गया है और रास्तबाजी खुदा की बादशाही दुनिया में आ गई है। अगर वो मरता नहीं तो हम रास्तबाजी का कोई रास्ता नहीं था, हमें शायद बकरों की कुर्बानी करनी पड़ती, लेकिन वो भी काफी नहीं थी। वो आप एक ही बार हमारे लिए सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर और अपना ही खून लेकर बाप के हजूर में चला गया ताकि वो हमारे गुनाहों का फिदिया दे। तो उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? और जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम गुनाहों के एतबार से शिफा पा जाते हैं, तो उसकी रास्तबाजी में शामिल हो जाते हैं। आमीन। खुशी दी गल है। आमीन। ते असी हुण गुड फ्राइडे दे दिन की करिए? कालियां पट्टियां मार लईए? क्यों? यीशु मसीह तो मार रहे ने, फिर कंफ्यूज मार रहे ने और साडे लिए मार रहे ने। अगर वो नहीं मारता तो फिर प्रॉब्लम सी, फिर सानू शायद होर किसी की जरूरत पैंदी। लेकिन उन्हें सोख्तनी कुर्बानी, कामिल कुर्बानी, आखिरी कुर्बानी, जो उस तो बाद किसी होर कुर्बानी की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें कामिल कुर्बानी पेश करके एक कोई बार सारे गुनाहां नूं की कर देता? साफ कर देता। हुण जदों कोई भी यीशु मसीह नूं कबूल कर लेंदा है तो केड़ी जिंदगी च शामिल हो जाता है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। और लिखा है कि वो खुद तो खुदा की शबीह पर था, लेकिन उसने अपने रुतबे को क्या लिखा? खातर जमा नहीं रखा, बल्कि खादमों की सी सूरत इख्तियार कर ली और खुद को खाली कर दिया। और खुदा ने भी उसे एक ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, खा आसमानियों का और खा जमीनियों का, और हर एक जान जो इकरार करती है कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो क्या पाती है? आप जब यीशु को कबूल कर लेते हैं तो आप क्या पा जाएंगे? क्योंकि उसका नाम सब नामों से, उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है। जब आप उसके नाम से उस बीमारी को डांटेंगे जो आपके घर के अंदर है, तो वो बीमारी को जाना जरूर है। और जब आप बदरूहों को डांटेंगे उस नाम से, तो बदरू का जाना। अगर आप किसी प्रॉब्लम्स को डांटेंगे तो उस नाम से, तो उसका जाना, क्योंकि वो नाम सब नामों से, और उस नाम में कुदरत पाई जाती है, उस नाम में ताकत है, उस नाम में कुव्वत है। वो नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। किस नाम से? किस नाम से? किस नाम से? क्योंकि वो नाम सब नामों से, और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है। आए उसके मौत के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अगर वो मरता ना तो फिर क्या होता? हमें शरीयत को पूरा करना पड़ता। और शरीयत, अगर आपने सारी शरीयत को भी पूरा कर लिया है और एक छोटी सी गलती हो गई है, मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत अच्छे जो हैं वो सिटीजन हैं, शहरी हैं, तो आपने कोई गलती नहीं की, सारे आइन को, सारे कवानीन को मान रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी से, लेकिन आपने एक मोटर बाइक ली है नहीं और आप सड़क पे निकल गए हैं, इशारा लगा हुआ है, लेकिन आपने गुजार दिया, तो क्या आपको सार्जेंट है वो पनिश नहीं करेगा? वो कह देगा चले ठीक है, आपने सारी उम्र जो है वो कानून को फॉलो किया है, आपने गलती कर दी, आप चले जाए। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? सजा देगा। इसी तौर पर आप पूरी शरीयत को मान लें, आप शरीयत को माने, और जब आप एक छोटी सी भी गलती कर देंगे तो आप शरीयत के तौर पर आप फेल हैं। लेकिन उसने हमारी खातिर सारी शरीयत को पूरा किया, ताकि जो हम नहीं कर सकते थे वो उसने कर दिया। अब सब हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ क्या करना है? उस पर ईमान लेकर आना है। और जब उस पर ईमान ले आते हैं तो हमारे गुनाह साफ हो जाते हैं और हम उसकी रास्तबाजी में शामिल हो जाते हैं। आमीन, आमीन। अगर आपने तौबा नहीं की तो आज क्या जरूरी है? अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया, आपने उसको अपनी जिंदगी, कुछ लोग कहेंगे कि यीशु मसीह,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮसीह घराने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ तो ज़रूरत ही नहीं है। मसीह घराने में पैदा होने से या शनाख्ती कार्ड पर नाम मसीह लिखने से आप मसीह नहीं हो सकते। जब तक मसीह आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जब तक आपने तौबा नहीं की है। आपको मसीह बनने के लिए ज़रूरी क्या है? तौबा करना। क्या करना? और अगर आप तौबा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मसीह आ जाएगा, और जब मसीह आ जाएगा तो फिर आप गुनाहों के एतबार से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, और रास्तबाजी के एतबार से, और फिर उस जिंदगी में शामिल हो जाएंगे जिसकी बाबत यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी में शामिल